हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। हम ऑसिलेशन चैप्टर का ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था पहले वो समझ लेते हैं कि बॉडी जो एसएचएम कर रहा है, पहले तो एसएचएम क्या है, तो इट इज़ टू एंड फ्रो मोशन, पीरियोडिक होना चाहिए। फिर किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वो आता कैसे और उसी के ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, बराबर, और आपको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड करना है या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, उसका पोजीशन, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर आपको पोजीशन पता है कि अगर आपको x का वैल्यू पता है तो यू कैन फाइंड v and a. In this lecture what we are going to discuss, if the time is given in the question, then how to find v, a and x. So x तो हमेशा मीन से मेजर होता है, ये बात दिमाग में रखे, ठीक है। तो चलिए, तो उसके पहले ये बात समझने के लिए हमें इस टॉपिक को डिस्कस करना होगा। दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन इट्स एनी डायमीटर। मतलब अगर मैं कोई सर्कल बनाऊं तो ये जो सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में ये इसका सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, इस सर्कल का सेंटर हो गया। हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पे कि मैं इसका ये डायमीटर बना देता हूँ, ये डायमीटर हो गया, बना, ये डायमीटर है। ध्यान देना, अगर कोई बॉडी यूसीएम का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ वो घूम रहा है। यूसीएम का मतलब क्या होता है, इसका घूमने का स्पीड कांस्टेंट है। अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर से घूम रहे हैं तो सब जगह इसका स्पीड 60 ही होगा। इसको क्या बोलते हैं, यूसीएम बोलते हैं। तो ये जो पार्टिकल है ये अभी इधर है, ये यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इसको ओ बोल देते हैं। और ये सेंटर हो गया, सेंटर को ओ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पार्टिकल ओ से आगे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, बराबर। तो ये पार्टिकल तो कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे जाते जा रहा है, लेकिन ये जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन है, बराबर, ये क्या कर रहा है, ये प्रोजेक्शन यहाँ था, ये प्रोजेक्शन इधर आएगा, ये प्रोजेक्शन इधर आएगा, समझ रहे। तो ये जो पार्टिकल तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। तो पार्टिकल जब इधर पहुंचा तो प्रोजेक्शन इधर था, पार्टिकल जब इधर आएगा तो ये प्रोजेक्शन इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा तो प्रोजेक्शन इधर आएगा, फिर पार्टिकल जब इधर आएगा तो ये प्रोजेक्शन आएगा, फिर पार्टिकल आगे जाएगा तो ये प्रोजेक्शन है। समझ रहे हो, तो पार्टिकल कहाँ जा रहा है, आगे पीछे मूव होते जा रहा है। इसको बैक करते हैं। कहने का मतलब क्या है, ध्यान देना आप, ये जो पार्टिकल है ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, लेकिन जो इसका प्रोजेक्शन है वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। जैसे पार्टिकल इधर था तो प्रोजेक्शन इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। जैसे ये इधर आ रहा है तो ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है। यानी ये क्या हो रहा है, यहाँ देखो, ये पार्टिकल ऐसे गया फिर ऐसे है, मतलब इसका प्रोजेक्शन, पार्टिकल तो ऐसे मूव हो रहा है, ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन है। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो प्रोजेक्शन भी ऊपर जा रहा है। जब पार्टिकल यहाँ से नीचे आ रहा है तो उसका प्रोजेक्शन भी क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। ये मीन पोजिशन है, बराबर, ये क्या है, मीन पोजीशन। सिमिलरली जब पार्टिकल यहाँ से इधर आया तो ये प्रोजेक्शन है, इधर आया तो ये प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन नीचे जा रहा है। फिर पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तो प्रोजेक्शन ऊपर जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। पार्टिकल नहीं कर रहा है एक्चुअली में, पार्टिकल का प्रोजेक्शन कर रहा है। तो ये लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, मतलब जो पार्टिकल यूसीएम कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई पार्टिकल चल रहा है, ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो ये जो प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। पार्टिकल का प्रोजेक्शन क्या है, एसएचएम है। तो इस बातें पे अगर अपन ध्यान देना यहाँ पे, ये जो एसएचएम हो रहा है, पार्टिकल यूसीएम कर रहा है, ये क्या हो रहा है, एसएचएम हो रहा है। तो अगर अपन इस एसएचएम को यहाँ ड्रॉ करें तो ये इसका मेन पोजिशन है, ये इसका एक्सट्रीम पोजिशन है, और ये इसका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है। तो प्रोजेक्शन कहाँ हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो मैं अभी ये सब मिटा दूं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए डॉटेड लाइन बना रहा था, ठीक है। हो क्या रहा है, पार्टिकल यूसीएम कर रहा है और उसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। एसएचएम कौन कर रहा है, पार्टिकल कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं,
पार्टिकल का प्रोजेक्शन SHM कर रहा है, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान देना, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये एक एक्सट्रीम हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बराबर, एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, दिस इज अनदर एक्सट्रीम पोजीशन, और छोटा कर देगा, यस, ये परफेक्ट है। तो ये अनदर एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो दो एक्सट्रीम के बीच में क्या हो रहा है, SHM हो रहा है। हमें इस SHM का इक्वेशन लिखना है, इसका रेडियस अपन a ले लेते हैं। व्हाट इज a? a इज अ रेडियस, a क्या है, रेडियस है, a इज अ रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। a क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये यही एम्पलीट्यूड है, ये यहाँ से यहाँ तक, मीन से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो पार्टिकल को ये पॉइंट P मानने की जगह, बराबर, ये P हो गया, ये Q हो गया, कोई भी पॉइंट मान सकते हैं कि मान लो ये जो पार्टिकल SHM स्टार्ट कर रहा है वो यहाँ से कर रहा है, पॉइंट P से, पार्टिकल P पे था, यहाँ से जैसे जैसे आगे जाएगा ये SHM होते रहेगा, ये P पे था, ये आगे जाएगा, ये प्रोजेक्शन इधर आएगा, इधर आएगा, फिर प्रोजेक्शन इधर आएगा, इधर आएगा, तो प्रोजेक्शन क्या करेगा, SHM करेगा, ये उसका मेन पोजीशन हो गया, ये और ये उसका एक्सट्रीम हो गया। तो ये एंगल है थीटा, या इसको आप अल्फा भी लिख सकते हैं, हमने अल्फा लिखा है, ठीक है। अल्फा क्या है, इनिशियली पार्टिकल कितना आगे है, फिर ये पार्टिकल P पॉइंट से मान लो Q पे जाता है, इसका घूमने का स्पीड है ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज अ एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज अ इनिशियल एंगल फ्रॉम, इनिशियल एंगल, जब टाइम 0 था तब पार्टिकल कितना आगे है, ये मेन पोजीशन है ना, कितना आगे है, अल्फा आगे है, बराबर। तो पार्टिकल P से कहाँ चले गया, Q पे चले गया, ये जो एंगल आएगा इसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा। सो व्हाट इज थीटा? ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन टी। सो थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टाइम्स टी, थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टाइम्स टी। तो ये हो गया थीटा, कितना आ गया थीटा। तो हमें तो x मेजर करना है, SHM में तो x होता है ना, x हमेशा मीन से मेजर होता है, तो मीन से ये डिस्टेंस है x, बराबर। अब ये x वेरिएबल है, ये अभी इतना है, फिर आगे और गया तो और ऊपर चले गया, तो x क्या है, वेरिएबल है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। अब पार्टिकल किधर है, जब Q पे है तब पार्टिकल का प्रोजेक्शन इधर है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। तो x तो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेगा, तो हमें x का एक्सप्रेशन लिखना है, किसी भी पॉइंट पे x होगा क्या। तो अगर आप ध्यान दो, ये O, ये Q, और मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाऊं और इसको मैं OPQR नाम दे रहा हूँ, ठीक। तो ये जो ट्राइंगल है OQR, ट्राइंगल है OQR, इन ट्राइंगल OQR, ध्यान देना, OQR, इस ट्राइंगल में ये जो साइड है QR, उसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस अल्फा इज व्हाट, साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन मतलब अपोजिट, QR अपॉन OQ। व्हाट इज OQ? OQ इज A, एम्पलीट्यूड। OQ क्या है, एम्पलीट्यूड है। OQ इज रेडियस बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो, सो इट इज A। एंड व्हाट इज OQ? OQ इज A एंड QR इज X, QR क्या है, X है, सॉरी, QR इज X, OQ इज A। तो ये बात से अगर मैं इसको और थोड़ा छोटा करूं, ठीक है, होप ये विजिबल होगा आपको, क्योंकि एक ही स्क्रीन पे आ जाएगा तो ज्यादा बेहतर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज x? x इज a sin थीटा प्लस अल्फा। व्हाट इज थीटा? a sin थीटा क्या है, ओमेगा टी प्लस अल्फा, थीटा इज ओमेगा टी प्लस अल्फा। बिल्कुल आप ये एक्सप्रेशन को दिमाग में रखें, ठीक है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये किसका, SHM का इक्वेशन है, लास्ट लेक्चर में देखा था ना ऐसा इक्वेशन SHM के लिए, तो ये आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसका अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे तो प्रोजेक्शन क्या आता है, SHM आता है। यही हेडिंग है, प्रोजेक्शन ऑफ UCM ऑन इट्स डायामीटर इज SHM। जो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसका आप अगर प्रोजेक्शन लेंगे डायामीटर पे तो वो क्या होगा, SHM होगा। तो ये शो भी हो रहा है कि ये पार्टिकल की इक्वेशन लिखी ना हमने, पार्टिकल के प्रोजेक्शन की,
तो ये एसएचएम की इक्वेशन आ रही है, ठीक है। अगर आपको ये एक्स से वी कैलकुलेट करना हो, वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो, तो क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या है, जनरल इक्वेशन है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, दिस इज व्हाट जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। फॉर वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी v क्या लिखेंगे, dx बाय dt, v को लिखेंगे dx बाय dt, इसको क्या लिखेंगे, a साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी प्लस अल्फा इनटू ओमेगा बच गया, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। और अगर यही आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो dv बाई dt करेंगे और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस की जगह साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये तीनों एक्सप्रेशन आप अच्छे से दिमाग में रखिए, ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, और ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है। अगर आपको टाइम गिवन है क्वेश्चन में और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन पूछा, तो आप इन इक्वेशन से सॉल्व करना। अगर आपको x गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, x, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा, तो आप इन इक्वेशन का इस्तेमाल करना जो हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था। ये रहा आपके स्क्रीन पे, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये इक्वेशन कब यूज करना है, अगर x पता है। व्हाट इज x? x इज अ पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन, कि मीन पोजीशन से कितने दूरी पे। अगर आपको x पता है तो आप v बता सकते हैं। अगर आपको x की जगह t दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप इन इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो जो अभी अभी अपन ने डिराइव किया, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब इन इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, और ये a माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब इसमें ये जो अल्फा है ना, ध्यान देना, अगर SHM स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन से, SHM स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, SHM कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर मीन पोजीशन से SHM स्टार्ट हो रहा है, SHM कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन का मतलब क्या है, x इक्वल टू 0, और स्टार्ट हो रहा है मतलब t भी 0 रहेगा। तो हम इस इक्वेशन में x की जगह, ये जो इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू रखें x की जगह 0, a साइन टाइम की जगह 0 प्लस अल्फा, यहाँ से क्या मिला, 0 इज इक्वल टू साइन अल्फा, 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन अल्फा आ गया, 0 इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा हो SHM स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, MP मतलब मीन पोजीशन, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी में केस 2 बनता है, SHM स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, SHM स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, EP मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, MP मतलब मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है, x का वैल्यू प्लस है और स्टार्ट हो रहा है मतलब t 0। ये वैल्यू इसी इक्वेशन में रखेंगे, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा में x की जगह अगर a रखा जाए, ये a हो गया, ये साइन टाइम 0 प्लस अल्फा। तो आप इस बात को क्या लिखेंगे, थोड़ा छोटा किया जाए, ये हो जाएगा, a से a चले गया तो 1 इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, पाई बाय 2, अल्फा हो गया पाई बाय 2। सिमिलरली इसी में केस 3 बनता है, अगर SHM स्टार्ट फ्रॉम, ये दिख रहा है ना आपको, SHM स्टार्ट फ्रॉम क्या लिखा हो, यस क्लियर है, अगर लिखा हो SHM स्टार्ट फ्रॉम, SHM स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, यानी x का वैल्यू माइनस a हो गया और टाइम हो गया 0, स्टार्ट मतलब टाइम 0, मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से। तो आप इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी प्लस अल्फा में रखेंगे, एक्स की जगह रखेंगे माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन 0 प्लस अल्फा। तो अल्फा हो गया, या एक लाइन अगर अपन लिखे, -1 इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन का वैल्यू -1 कब होता है? एट 3π/2। तो ये तीनों ही केस का अल्फा आप याद रखो। अगर ऐसे जब मीन से स्टार्ट हो रहा है तो 0 अल्फा होगा, एक्सट्रीम से हो रहा है तो π/2, और नेगेटिव एक्सट्रीम से हो रहा है तो 3π/2। इस बात को समराइज करते हैं, इसको क्या करते हैं, समराइज करके एक जगह लिखते हैं। ठीक, एक मिनट। हाँ, यस, इस बात को कैसे समराइज करके लिखेंगे, आओ इसी पे बात करते हैं, नोट करके। जो जो अभी अभी तक अपन ने डिस्कस किया है उसको एक जगह लिखते हैं। इन 3 लाइन का मतलब क्या है, ये मीन पोजीशन है और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। जो लिखने जा रहा हूँ नोट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्स का वैल्यू यहाँ 0 होता है, यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होता है, प्लस है, इधर एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस है, बराबर। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, 0। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जिसको लिखते हैं हम ओमेगा ए। यहाँ पे वेलोसिटी होती है 0। यहाँ एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम, विच इज़ ओमेगा स्क्वायर ए। यहाँ एक्सेलरेशन होता है 0, यहाँ एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम, विच इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। यहाँ पे भी आप बिल्कुल प्लस और माइनस लिख सकते हैं। प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है ये साइड वेलोसिटी, और माइनस का मतलब है ये साइड, माइनस ओमेगा ए बी इज इक्वल टू प्लस ओमेगा ए। चलिए, इसके अलावा जो x का एक्सप्रेशन है, अगर मोशन मीन से स्टार्ट हो रहा है तो x क्या लिखते थे, a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा ना, अल्फा 0 हो गया। ठीक है, ये बात यहाँ लिख देते हैं। अल्फा यहाँ होता है 3π/2 नेगेटिव एक्सट्रीम के लिए, इधर अल्फा का वैल्यू 0, इधर अल्फा का वैल्यू π/2। अगर हम x का एक्सप्रेशन लिखें तो ये होता है a साइन ओमेगा टी, अल्फा 0 रख देंगे, वेलोसिटी हो जाएगा माइनस ओमेगा ए, माइनस नहीं आएगा ना, कॉस कट ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, बराबर। अगर मोशन मीन से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक्स का, ये वी का और ये ए का एक्सप्रेशन है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एक्स होगा ए कॉस ओमेगा टी, अल्फा की जगह π/2 रखेंगे। आप इसी एक्सप्रेशन में साइन ओमेगा टी प्लस π/2 रखेंगे ना एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, तो साइन π/2 प्लस ओमेगा टी कॉस हो जाता है, कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, क्या लिखा जाए, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली इधर भी लिखेंगे, एक्स का एक्सप्रेशन होता है माइनस ए कॉस ओमेगा टी, वेलोसिटी होता है ओमेगा ए, यस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। तो ये बिल्कुल बातें याद रखो। जब अगर मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट हो रहा है तो ये 3 इक्वेशन, मतलब मीन से हो रहा है तो ये 3, पॉजिटिव एक्सट्रीम के लिए ये 3, नेगेटिव एक्सट्रीम के लिए ये 3। अगर आपको टाइम दिया है तो आप ये ब्लू कलर में जो मैंने इक्वेशन लिखी है ग्रीन कलर में, उनसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको पोजीशन पता है तो आप यहाँ से कर लो, ठीक है। एक्स का वैल्यू, वी का विथ पोजीशन एक्सप्रेशन क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए क्या होता है माइनस, या हम इसको सिंपली लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर आपको x पता है तो आप ये इक्वेशन यूज करो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए। अगर आपको टाइम पता है, देखो सिर्फ टाइम पता होने से काम नहीं बनेगा, टाइम के साथ साथ पोजीशन भी पता होना चाहिए, कहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है। तो कहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है तो उस हिसाब से आप इक्वेशन यूज करेंगे। मीन से स्टार्ट हो रहा है तो ये टाइम आपको दे रखा रहेगा क्वेश्चन में, एक्सट्रीम से हो रहा है तो ये करेंगे। अगर आपको सिर्फ टाइम पता है लेकिन कहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है ये नहीं पता, तो आप ये इक्वेशन यूज करिए। ये जनरल इक्वेशन है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू, और ये अल्फा भी याद रखो, मीन से स्टार्ट होगा, एक्सट्रीम से, और नेगेटिव एक्सट्रीम के लिए क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें जो आपके दिमाग में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मान लो आपको बोला है क्वेश्चन में, फाइंड वेलोसिटी
at t is equal to 1/6 second, find velocity at t is equal to 1/6 second. Motion start from extreme position, सिर्फ extreme position लिखा है मतलब positive extreme position, and time period लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं time period is 2 second, and amplitude is 5 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना है? 5 सेंटीमीटर। देखो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड वेलोसिटी, इसी के साथ साथ वेलोसिटी के साथ साथ ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, वो भी लिख लेते हैं। ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो ये 3 चीजें आपको फाइंड करनी है। मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से। देखो कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने अगर प्रैक्टिस कर रखे तो एग्जाम हॉल में हो जाएंगे। तो मोशन स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम। पॉजिटिव एक्सट्रीम के लिए एक्स का एक्सप्रेशन क्या था? ए कॉस ओमेगा टी, बराबर। ए का वैल्यू कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर में है। कॉस ओमेगा क्या होता है? 2π/t। टी कितना दे रखा है? 2 इंटू टाइम कितना है? 1/6। ये बिल्कुल याद रखिए। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2π/t होता है। तो यहाँ से x मिल जाएगा आपको, ये 2 से 2 चले जाएगा, π/6। cos π/6 का वैल्यू कितना होता है? π/6 यानी 30 हो गया। तो यू विल राइट √3/2 सेंटीमीटर, बराबर। ये आ गया आपका x। ये बोला है डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा बात क्या है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। वेलोसिटी क्या होता है? v इज इक्वल टू, अगर मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेलोसिटी क्या लिखेंगे? ओमेगा ए, कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, लेकिन यहाँ क्या लिखा जाएगा? माइनस। आप यहाँ से भी इसको रेफर कर सकते हैं। अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, ये वेलोसिटी, और ये होता है एक्सेलरेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा इज 2π/2, एम्पलीट्यूड इज 5, साइन 2π/2, t कितना है? 1/6 है। यहाँ से v मिल जाएगा। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? इस 2 से 2 चले जाएगा, माइनस 5 टाइम्स पाई बचा, साइन π/6 यानी 30 डिग्री यानी 1/2। तो ये बनेगा आपका v इज इक्वल टू माइनस 2.5 टाइम्स पाई, या आप इसको सिंपली ऐसे भी लिखो, -5π/2 मीटर नहीं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। ये क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया, है ना। ये हो गया x हो गया। अगर हम इसी पे आगे बात करें कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे अपन? एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। एक्सेलरेशन का क्या एक्सप्रेशन था? क्या लिखते थे? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर a कॉस ओमेगा टी। बाकी आप बिल्कुल यहाँ से रेफर कर सकते, माइनस ओमेगा स्क्वायर a कॉस ओमेगा टी। ठीक है, वैल्यू रखो। ओमेगा का वैल्यू क्या है? 2π/t का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड इज 5, कॉस 2π/2 इंटू टाइम 1/6। यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा माइनस, ये 2 से 2 चलेगा तो पाई स्क्वायर बचेगा, इंटू 5 कॉस 30 इज √3/2। क्लियर है? ये 2 से 2 जाएंगे, यहाँ पे भी 2 से 2 जाएगा, तो cos π/6 यानी 30 हो गया ना। cos 30 कितना होता है? √3/2। cos 30 इज √3/2। a इज इक्वल टू माइनस 5 पाई स्क्वायर √3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तरीका है एक्सेलरेशन फाइंड करने का। तो इस क्वेश्चन में क्या बताने वाली बात थी कि अगर आपको टाइम पता है, बराबर, जैसे यहाँ दे रखा था टाइम 1/6, और आपको पोजीशन पता है कहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये इक्वेशंस यूज करो तो ज़्यादा बेहतर है, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन इधर तक ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।